Sir. 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 सावधान! Sir. Sir. Please sit down. सर मेरे अगले गवाह है कैप्टन बीडी कपूर। सर कैप्टन कपूर, क्या रामचंद्र ने कभी आपके खिलाफ कोई शिकायत की? नो सर। क्या आपने कभी रामचंद्र के खिलाफ कोई एक्शन लिया? नो सर। जिस रात हत्या हुई थी, खून हुआ था, उस रात क्या रामचंद्र ने आपको रुकने के लिए चैलेंज किया था? No, मौका sir. पूछा था? नो सर। He opened fire without challenge, sir. मुझे और कुछ नहीं पूछना। सर कैप्टन रॉय। सर। सर, मुझे इस समय कैप्टन कपूर से कोई सवाल नहीं पूछना। बाद में इन्हें फिर से बुलाने की इजाजत दी जाए। सर। All right. No problem. सर Major Puri, call your next witness. सर सर मेरी अगली गवाह है रेजिमेंट की डॉक्टर कैप्टन गुप्ता। सर, डॉक्टर गुप्ता, जिस रात खून हुआ था आप कहां पर थी? मैं कैप्टन वर्मा और कैप्टन कपूर की मोटरसाइकिल के पीछे अपने स्कूटर से मेस से वापस लौट रही थी और इससे पहले कि मैं अपने क्वार्टर की तरफ मुड़ती, मुझे कुछ गोलियां चलने की आवाज सुनाई। मैंने स्कूटर हादसे की जगह की तरफ मोड़ ली। तो क्या देखा आपने वहां पर? कैप्टन वर्मा जमीन पर गिरे हुए थे। उनकी पल्स देखी, बिल्कुल बंद। ही वाज डेड। गोली उनकी गर्दन पर लगी थी और कैप्टन कपूर भी बेहोश हो चुका था। उसके बाएं कंधे से लगातार खून बह रहा था और पल्स भी कमजोर पड़ चुकी थी। मैंने किट से पट्टी लेकर कैप्टन कपूर के कंधे पर बांधकर खून के बहाव को रोका। रामचंद्र उस वक्त कहां पर था? रामचंद्र को 5 जवानों ने जकड़ कर रखा था और वो लगातार उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था, चीख रहा था, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैं कैप्टन कपूर का भी कत्ल कर दूंगा। इसके बाद क्या हुआ? गार्ड हाउस से सूबेदार साहब मिलिट्री हॉस्पिटल फोन कर चुके थे, इसीलिए एम्बुलेंस वहां 5 मिनट के अंदर पहुंच गई। इसके बाद हमने मिलकर कैप्टन कपूर को एम्बुलेंस के अंदर लिटाया और मैं उन्हीं के साथ बैठी। उसके कंधे की पट्टी एम्बुलेंस में लिटाते वक्त खिसक गई थी और खून फिर से बहना शुरू हो गया। मैंने दोबारा पट्टी बांधकर खून के बहाव को रोका। वहां पहुंचते ही कैप्टन कपूर को ऑपरेशन थिएटर ले गए, जहां सर्जन कर्नल जोशी पहुंच चुके थे और उन्होंने कहा कि अगर मैंने खून के बहाव को नहीं रोका होता तो कैप्टन कपूर अभी तक मर चुके होते। He would have died surely. तो जब आप कैप्टन कपूर को ऑपरेशन थिएटर ले गए तो क्या उनका ऑपरेशन एकदम किया गया? नहीं, पहले उन्हें खून दिया गया। लकीली मेरा ब्लड ग्रुप कैप्टन कपूर के ब्लड ग्रुप से मिलता था। I gave my blood to save the life of कैप्टन कपूर। फिर एकदम ऑपरेशन किया गया और गोली अगर 1 इंच भी और नीचे लगती तो कैप्टन कपूर के हार्ट को चीर डालती। वो लकी है कि रामचंद्र का निशाना छूट गया। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कर्नल जोशी ने मेरा नाम आर्मी हेडक्वार्टर्स पर रेकमेंड किया है साइटेशन के लिए फॉर राइजिंग टू द ओकेजन एट वंस एंड सेविंग द लाइफ ऑफ ब्रदर ऑफिसर। ग्रेट, थैंक्स कैप्टन गुप्ता। सर कैप्टन रॉय। सर, डॉक्टर गुप्ता, आपने डॉक्टरी की परीक्षा कहां से पास की? आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज, पुणे से। आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। ग्रेट, कॉन्ग्रेट्स। तो
हत्या वाली रात आपने खुद सुना कि रामचंद्र चीख चीख कर कह रहा था, मुझे छोड़ दो, मैं कैप्टन कपूर का भी कत्ल करूंगा। Yes, I heard it with my own ears. गुड, लेकिन वो ऐसा क्यों कह रहा था? क्या उस रात वो पागल हो गया था? Captain Roy, it's a figure of speech. पागल और गुस्से में पागल हुए आदमी में फर्क होता है। और रामचंद्र के सिर पर उस दिन खून सवार था और वो गुस्से में पागल हुआ था। Captain Roy, don't be mistaken that you can trap me. I'm not सूबेदार बलवान सिंह। ग्रेट, मेरी जगह वकील तो आपको होना चाहिए था। खैर छोड़िए, आज से 5 महीने पहले रामचंद्र को सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती कराया गया था? रामचंद्र को टाइफाइड हुआ था। मैंने खुद उसे मिलिट्री हॉस्पिटल रेफर किया था। आपको कैसे पता चला कि रामचंद्र को टाइफाइड था? क्या उसने बीमार होने की रिपोर्ट की थी आपके पास? नहीं, उसने सिक रिपोर्ट नहीं की थी। उस दिन हमारे रेजिमेंट का एयरफोर्स वालों से हॉकी मैच था और रामचंद्र मैच शुरू होने के 10 मिनट बाद ही गिर गया और बेहोश हो गया। कितना था बुखार? यही कोई 104। मैंने मिलिट्री हॉस्पिटल फोन करके एम्बुलेंस मंगवाई और टाइफाइड लिखा था। एंड यू नो व्हाट, हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के बाद मेरा डायग्नोसिस भी कंफर्म हो गया। ग्रेट डॉक्टर गुप्ता, अब आपकी बताई बीमारी कैसे निकल सकती है गलत? आपको पुणे मेडिकल कॉलेज का स्वर्ण पदक मिला। आप तो इतने ग्रेट डॉक्टर हैं। हॉकी मैच 4 बजे शुरू हुआ और 10 मिनट में रामचंद्र बेहोश होकर गिर पड़ा। तो क्या 10 मिनट में 104 बुखार चढ़ सकता है? नहीं, टाइफाइड एकदम से नहीं बढ़ता, मलेरिया की तरह। रामचंद्र को मैच शुरू होने से पहले ही बुखार रहा होगा। तो क्या आपको मैच से पहले पता था कि रामचंद्र को तेज बुखार है? मुझे कैसे पता होगा? मैच शुरू होने से पहले खिलाड़ियों को थर्मामीटर नहीं लगाया जाता। सॉरी डॉक्टर गुप्ता, आप मेरे सवालों का बिल्कुल बुरा मत मानिए। मुझे डॉक्टरी का कोई ज्ञान जो नहीं। हाँ, अगर आप मदद करें तो शायद हो जाए थोड़ा बहुत ज्ञान। तो आपके कहे अनुसार बिना थर्मामीटर लगाए नहीं चल सकता पता कि कितना बुखार था? नहीं, पल्स देखकर अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है, लेकिन कितना है ये जानने के लिए थर्मामीटर ही लगाना पड़ेगा। थैंक्स डॉक्टर गुप्ता, थैंक्स अ लॉट फॉर गाइडिंग मी। ठहरिए, मुझे आपसे कुछ और सवाल पूछने हैं। ओह, I thought you were finished. No problem. Carry on. तो मैच वाले दिन सिक रिपोर्ट के लिए रामचंद्र को कितने बजे लाया गया आपके पास? सिक रिपोर्ट का टाइम 9 बजे का है। मैंने ये नहीं पूछा कि सिक रिपोर्ट का टाइम क्या है। हवलदार राज सिंह और 2 जवान रामचंद्र को थाम के लाए थे इसके पास। घड़ियां उन्होंने भी बांध रखी थी। तो याद करके बताएं, वे लोग कितने बजे लाए थे रामचंद्र को आपके पास? मुझे टाइम याद नहीं है। कहें तो हवलदार राज सिंह को बुलाऊं गवाही के लिए, वो याद करा देगा आपको एग्जैक्ट टाइम। मैच के पहले लाए थे कि मैच के बाद में? कैप्टन, जवाब दो, डोंट बी डम। चलिए छोड़ते हैं ये बात कि कितने बजे लाया गया रामचंद्र को सिक रिपोर्ट के लिए। अब ये कोई जरूरी नहीं कि कोई भी सिक रिपोर्ट के लिए आए और आप टाइम देखें। तो जब हवलदार राज सिंह और 2 जवान रामचंद्र को थाम के लाए थे आपके पास, तो कौन बैठा था आपके बगल में? कैप्टन, जवाब दो। कैप्टन कपूर बैठा था उसने मेरे साथ। तो लगाया था आपने रामचंद्र को थर्मामीटर? कैप्टन गुप्ता, आपके चुप रहने से आप जवाब देने से नहीं बच सकती। मुझे डर है कि कहीं इंडियन आर्मी एक्ट 39 के तहत आप पर भी केस न चल जाए। बिहेवियर अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर। इज इट क्लियर टू यू? सर, लेकिन जॉनीस तो अक्सर ही बीमारी का बहाना ये करते जॉनीस क्या होता है डॉक्टर गुप्ता? हैं। जॉनीस जवानों को कहते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आप सर क्यों कहते हैं मुझे? मेरा रैंक भी तो कैप्टन का है। लेकिन आपको शायद मालूम होगा कि गुलामी के दिनों में अंग्रेजी अफसर हिंदुस्तानी सिपाहियों को जॉनीस पुकारते थे। ये जॉनीस शब्द गाली था, गाली। लेकिन अगर आपको जवान की जगह जॉनीस बोलना अच्छा लगता है तो कौन होता हूं मैं आपको रोकने वाला। लेकिन आपको बिना थर्मामीटर लगा, बिना नाप देखे चल गया पता कि जॉनीस रामचंद्र झूठ बोल रहा है।
बीमारी का बहाना कर रहा है? डॉक्टर गुप्ता, आप तो डॉक्टर नहीं, आप भगवान हैं, साक्षात भगवान। नहीं देखी थी मैंने पल्स, नहीं लगाया था मैंने थर्मामीटर। कैप्टन कपूर ने मुझे बोला था कि रामचंद्र को कुछ नहीं हुआ है, वो सिर्फ बीमारी का बहाना कर रहा है। डॉक्टर आप है कि कैप्टन कपूर? कैप्टन कपूर ने आपको अंग्रेजी में बोलकर रोका था थर्मामीटर लगाने से, गाली देकर। गाली हवलदार राज सिंह ने भी सुनी थी, उसे भी आती है इतनी अंग्रेजी। तो बोलो, क्या कहा था कैप्टन कपूर ने? This bastard is shamming. There is nothing wrong with him. मतलब कि हरामी रामचंद्र झूठ बोल रहा है, कुछ नहीं हुआ उसे। ग्रेट डॉक्टर गुप्ता, आपको स्वर्ण पदक मिला सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर होने का। तो कौन होता हूं मैं आपको सलाह देने वाला कि आपको कैप्टन कपूर की बात नहीं माननी चाहिए थी, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है। कैप्टन कपूर ने कहा और मान लिया आपने कि जॉनीज हमेशा बीमारी का बहाना करते हैं। एंड नाउ आई एम फिनिश्ड डॉक्टर गुप्ता। सर, अपनी जगह पर वापस जाओ कैप्टन। क्यों खड़ी हो आप अभी तक वहां पर? हाँ, सवाल तो कब के खत्म हो गए। नो नो, अभी सवाल कहाँ खत्म हुए हैं? कम हियर मैडम गोल्ड मेडलिस्ट। सुनो, सिविल में नौकरी तलाश करना शुरू कर दो एंड फॉरगेट अबाउट दैट ब्लडी साइटेशन। यू मे गो। Sir. सर, आप चाय यहीं पियेंगे या साथ वाले कमरे में? साथ वाले कमरे में। सर। 2 मिनट का ब्रेक। कोई अफसर पास से गुजरे तो उसे तुम सैल्यूट नहीं करते? करूं तेरे को सैल्यूट?